चलिए प्यारे बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन किए थे बच्चों। वहाँ पर हम लोग निकाला था डिस्क्रिमिनेंट डी। आज जरा बच्चों हम लोग उसी टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारे रूट्स आ रहे हैं उनका नेचर क्या है, उस पर डिपेंडेबल क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे बच्चों। इस टॉपिक में से भी एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। चलिए समझते हैं बच्चों। जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया था तो वहां पे हमने निकाला था डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसका फॉर्मूला था बच्चों b² - 4ac। ये डी आया था बच्चों। ये डिसाइड करता है कि हमारा रूट जो है वो रूट होगा कैसे, क्योंकि रूट निकालने का फॉर्मूला था बच्चों x - (-b ± √d/2a। यही था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ध्यान दो बच्चों, ये डी कैसे डिसाइड करेगा कि ये रूट जो है वो कैसे होंगे। मान लो बच्चों, जैसे मान लिया हमने जो डी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आ रही है, तो रूट्स क्या बनेंगे, x (-b +(d/2a) और x (-b -(d/2a)। अभी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, दोनों आंसर अलग अलग आएंगे बच्चों। ये दोनों आंसर कैसे कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। मतलब अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट होंगे वो। लेकिन बच्चों अगर वहीं पर d = 0 हो जाए, ये तो पहला केस था। पहला केस क्या था बच्चों कि जब d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो, d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो, तब क्या होगा। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो बच्चों रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अच्छा बच्चों, अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो, अगर d = 0 हो गया अब d = 0 हो गया बच्चों, मतलब ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों x की हर बार एक ही वैल्यू आएगी -(-b/2) है। x की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी -(-b/2) है। दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, x = -(-b/2a)। देखो अगेन यहाँ पे रूट्स रियल तो हैं लेकिन सेम है, इक्वल है। तो अगर d = 0 है, इफ d = 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे बच्चों। तब क्या होगा, जब d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो जाए। तो बच्चों ध्यान दो, रूट के अंदर, अंडर रूट में अगर कोई नंबर माइनस का आ गया, जैसे मान लो माइनस का x मान लेते हैं, तो बच्चों इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, ये नंबर रियल नंबर नहीं है। ऐसे नंबर को जहां पर रूट में क्या है, रूट में आ जाए माइनस, ऐसे नंबरों को बच्चों हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और ये नंबर जो है वो रियल नंबर्स में नहीं आते। मतलब ऐसी कंडीशन को हमें अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। तो अगर मेरे को सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इफ d इज लेस देन 0। अगर d कैसा है, 0 से छोटा है, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। मतलब नो रियल रूट्स, कोई रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। चलिए बच्चों, इन पे जरा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और तब समझते हैं हम लोग। ध्यान दो बच्चों, हमारी हेल्प के लिए ये पूरे टाइम वीडियोस में जो है ये हिस्सा लिखा रहेगा कि डी की वैल्यू कैसी होती है तो रूट्स कैसे आएंगे। हम जरा कुछ चेक कर लेते हैं, पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों से चेक कर लेते हैं इसको। जैसे कि मान लिया बच्चों मेरे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे पास कोई क्वेश्चन है जैसे कि 3x² - 2√6x + 2 = 0, और हमसे पूछा बच्चों इसका नेचर ऑफ रूट बताओ, इसका रूट कैसा होगा, इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर कैसे आएंगे। तो मतलब हमें डी निकालना है। तो बच्चों कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो बच्चों a की तो वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -(2√6) और c की वैल्यू आ गई 2। डी निकालते हैं बच्चों। d = क्या होता है, b² - 4ac। तो d = कितना जाएगा, b² -(2√6) का स्क्वायर -4 × 3 × 2 4ac। बच्चों 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 - 24 = 0। डी की वैल्यू कैसी आ गई बच्चों, 0 आ गई। मतलब सेकंड केस बन गया। और अगर d = 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर
रियल एंड इक्वल। इसको जो रूट्स होंगे बच्चों कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब एक ही आंसर दोनों बार आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखते हैं बच्चों की डिस्क्रिमिनेंट उसका कैसा आएगा। ध्यान दे बच्चों, चलो मैंने मान लिया मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। मुझे इसका रूट का नेचर चेक करना है कि जो इसका रूट आएगा उसका नेचर क्या होगा, इन तीनों में से कैसे रूट्स इसके होंगे। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले करते हैं कंपेयर, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a इज इक्वल टू बच्चों 2 आ गया, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू आ गया 5। d निकालते हैं बच्चों, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू कितना होगा, b², b कितना है बच्चों, -8 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। d 8 का स्क्वायर बच्चों 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 टू 10 -40। d कितना जाएगा बच्चों, 64 -40 24 आ जाएगा। ध्यान दो बच्चों यहाँ पर d क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो रूट्स होंगे इसके वो रियल तो होंगे लेकिन साथ में अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगी, एक वैल्यू x की जो अल्फा होगा वो अलग होगा, बीटा जो होगा वो अलग होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास एक और इक्वेशन है और इस बार की इक्वेशन जो है वो है x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0। इसके रूट्स को चेक करते हैं बच्चों। जब इसके रूट्स को चेक करेंगे हम लोग तो पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे कंपेयर करके a b c की निकालेंगे वैल्यू। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। ध्यान देना बच्चों, a b और c की आ गई वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² माइनस के 4ac। d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac है तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर। b कितना है बच्चों, -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c कितना है बच्चों 2। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 8, d इज इक्वल टू -7। ध्यान देना बच्चों, अब जो है d लेस देन 0 आ रहा है, d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मतलब जब मैं x इक्वल टू -b प्लस -√d यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। मतलब इस कंडीशन में जो रूट्स हैं बच्चों अपने, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। और जब जब हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे हम क्वेश्चन को वही छोड़ देंगे, लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड नॉट इक्वल, दे हैव नो रियल रूट्स, और हमारा वहीं पर आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है हम जरा उस पर डिस्कस करते हैं। अब हम करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जब हमें नेचर जो है वो दिया जाता है। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को करके देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है बच्चों, हैज 2 रियल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, रियल है, इक्वल है। ये क्वेश्चन बच्चों 2014 और 2020 में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। ध्यान दो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन है k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। कैसे करेंगे बच्चों, पहले कंपेयर कर लेते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो बच्चों यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, k प्लस 4, b इज इक्वल टू कितना है बच्चों, b इज इक्वल टू आ गया k प्लस 1, और बच्चों c इज इक्वल टू कितना आया, c इज इक्वल टू आ गया 1। ए बी और सी की बच्चों हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो हमसे उसने बोला क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है हमारे पास। कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो बच्चों अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0। सेकंड कंडीशन, अगर रूट्स कैसे हैं, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो d इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, d इज इक्वल टू
0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों? k प्लस 4 और c कितना है बच्चों? 1। मतलब k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस के 4k माइनस के 16 बराबर में 0। बराबर में क्या है बच्चों? 0 है। ये तो हो गया k स्क्वायर माइनस के 2k 16 प्लस 1 माइनस के 15 बराबर 0। ये आगे बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं और निकालते हैं अपने आंसर को। चलिए बच्चों, तो ये इक्वेशन है k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा k स्क्वायर 15 को ऐसे ब्रेक करना कि 2 आए, तो माइनस के 5k प्लस के 3k माइनस के 15 बराबर 0। बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम पहले ही सीख चुके हैं, तो मैंने 15 को ब्रेक कर दिया ऐसे कि प्लस माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कॉमन आ रहा है k कॉमन लिया, यहाँ बचेगा k माइनस 5 प्लस का यहाँ 3 कॉमन लिया बच्चों, यहाँ बचेगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन आ गया k माइनस 5, यहाँ बचेगा k प्लस 3 बराबर 0। k माइनस 5 को रखा 0 के बराबर बच्चों और k प्लस 3 को रखा 0 के बराबर। k की एक वैल्यू तो आ गई बच्चों 5 और k की एक वैल्यू आ गई माइनस के 3। तो बच्चों इस इक्वेशन में जहां रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो 5 हो जाएगी या तो माइनस के 3 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। बोला है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स। दोबारा बच्चों हमें क्या दे रखा है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है बच्चों? d इज इक्वल टू 0 दे रखा है और हमसे पूछा है बताओ k की वैल्यू क्या होगा। ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2k माइनस 1x प्लस के 1 बराबर 0। बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, k प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। ये आ गई बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब बोला है रूट्स रियल है, तो भाई बिल्कुल सिंपल, अगर रूट्स इक्वल हैं या रियल हैं हमारे पास तो d इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं इसे, कंपेयर करेंगे इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चों ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें केवल अपने d को निकालना है। तो बच्चों a की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2k माइनस 1 और c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1। चेक करते हैं, d इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, हमें d इज इक्वल 0 दिया गया, कहाँ दिया? ये रखा, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है मतलब d इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 0 है। तो अगर d इज इक्वल टू 0 है दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है? 0। b का स्क्वायर माइनस के 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है? k प्लस 1 इंटू सी 1। ध्यान दो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 4k माइनस के 4 बराबर 0। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2k, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के 4k माइनस के 4 बराबर 0। ध्यान देते हैं बच्चों जरा, हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 4k स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 8k माइनस के 4k माइनस के 4 बराबर 0। ध्यान देना बच्चों जरा, इसका 4 से 4 कट गया, 4k स्क्वायर माइनस के 12k इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। बच्चों k कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा k माइनस 3 बराबर 0। k की एक वैल्यू 0 आ गई
और k माइनस 3 रखेंगे 0 बराबर, k की एक वैल्यू आ जाएगी 3। भाई k को रखा 0 के बराबर बच्चों, k की वैल्यू आ गई 0। k माइनस 3 को रखा 0 के इक्वल टू में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बच्चों k की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, हमसे केवल नॉन वैल्यू ऑफ k पूछा गया था। तो नॉन वैल्यू मतलब k की वैल्यू 0 तो आ गई है, पर ये हमसे पूछी नहीं गई है, हमसे पूछी गई है नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। तो नॉन जीरो वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, 3 इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हल्का सा अलग है बच्चों, ये भी 2015 में आया हुआ है। 2015 में ये क्वेश्चन भी हमें मिला हुआ है सीबीएसई में। क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका एक रूट दिया है मुझे -2 बच्चों, और हमसे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमसे पूछा है एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके कि k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले अपने पहले रूट की हेल्प से यहां से निकालेंगे p की वैल्यू, उसे यहां पुट करेंगे बच्चों, और फिर हम लोग निकालेंगे k की वैल्यू को। और हमें दिया है रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, मतलब फिर से कौन सी कंडीशन दे रखी है, d इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन दे रखी है। चलिए बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इज इक्वल टू 0 में। मतलब बच्चों इस इक्वेशन हम लोग जब 2 पुट करेंगे आंसर वैसे भी 0 ही आएगा। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p बराबर 0। -2 का स्क्वायर बच्चों 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 14 प्लस p इज इक्वल टू 0। बच्चों बचेगा -2, वहां जाएगा +2, p इज इक्वल टू आ गया 2। बच्चों p की वैल्यू 2 आ गई है, अब p की वैल्यू 2 आ गई है तो हम निकालेंगे अपने इक्वेशन को। तो x स्क्वायर प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p बराबर 0। बच्चों यहाँ पर हम लोग p की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2। अब देखो बच्चों, हाँ तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4kx, और बच्चों ये हो गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 बराबर 0। बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो कैसे हैं, इस इक्वेशन के रूट्स बच्चों कैसे हमारे पास रियल है। अगर इसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, रियल है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब d इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे क्या चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग बेटा कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और निकालते हैं a b c की वैल्यू। बच्चों a की वैल्यू तो हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4k, और c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास k स्क्वायर माइनस के प्लस के 2। बच्चों हमें दिया हुआ है डी इक्वल 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो पुट करते हैं बी स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 बराबर 0। 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर माइनस के 4k स्क्वायर माइनस के 4k प्लस के 8 बराबर 0। बच्चों 16k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर जाएंगे तो 12k स्क्वायर माइनस के 4k प्लस के 8 बराबर 0। बच्चों 4 कॉमन आ रहा है, 3k स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 बराबर 0। ये पहुंच जाएगा बच्चों 0 में, 3k स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 बराबर 0। चलिए बच्चों इसे आगे जा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों इसके फैक्टर करते हैं हम लोग। 3k स्क्वायर 3 2 जा 6, तो 3k स्क्वायर माइनस के 3k प्लस के 2k प्लस 2 बराबर 0। बच्चों रूट में कहीं गलती हो रही है, देखिए हमने यहाँ कुछ किया तो नहीं है, ये किया माइनस का -4k। अच्छा बच्चों यहाँ देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस, मतलब
ये हो जाएगा बच्चों प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस। अब बच्चों सही आएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। चलिए बच्चों कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, 3k कॉमन आ रहा है बच्चों। 3k हम लोगों ने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा k+1, यहाँ बच्चों माइनस का 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा k+1 बराबर 0। बच्चों k+1 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 3k-2 बराबर 0, k+1 बराबर 0 रखेंगे बच्चों और 3k-2 बराबर 0 रखेंगे। तो k की एक वैल्यू आ जाएगी -1 और k की एक वैल्यू आ जाएगी 2/3। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, मल्टीप्लाई करने में हमने माइनस को छोड़ दिया था, तो माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू इस तरीके से आएगी। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।